परफेक्ट। लास्ट टाइम हम यहाँ पे खड़े थे, हमने ऐड न्यू कैटेगरी का फॉर्म बनाया और ऐड न्यू कैटेगरी में हमारी 3 फील्ड्स हैं, कैटेगरी, टाइटल, इमेज और ये काम कर रहा था, हमने लास्ट टाइम भी देख लिया था। लेकिन चूंकि हमने बैकएंड पे डेटाबेस में सेव करने वाली लॉजिक कमेंट की हुई थी, यानी वी आर नॉट एक्चुअली स्टोरिंग द इमेज इनटू द डेटाबेस येट। तो पहले मैं ज़रा सा हल्का सा फ्लो बता देता हूँ कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इमेज अपलोडिंग के केस में ख़ास तौर पे। बाकी फ़्लो तो आपको क्लियर है। सो वेन एवर वी विल बी मेकिंग अ रिक्वेस्ट, यानी यहाँ से हम जब फॉर्म सबमिट करेंगे इमेज अपलोड करने के बाद, तो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ज़रा बोलते जाएँ, डिक्टेट करते जाएँ मुझे। ऐप.js के अंदर, ऐप.js के अंदर यहाँ से इन सारे राउट्स में गुजरती हुई कैटेगरी राउट्स पे पहुँचेगी। ये वाला मिडल वेयर यानी ऐप.यूज़ मिडल वेयर, इसको कहाँ भेज देगा, यहाँ भेजेगा। और जब एंड पॉइंट फ्रंट एंड से जिस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट होगी वो मैच होगा, ऐड कैटेगरी के केस में ये वाला एंड पॉइंट मैच होगा। इसमें हमने ये वाली एडिशनल लॉजिक की है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि गेट, पुट, पोस्ट, पुट, डिलीट के अंदर अगर आप एक पैरामीटर पास करें तो वो वही कंट्रोलर वाला मेथड होगा जो आपने, लेकिन अगर इससे पहले कोई और फंक्शन पास करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, मिडल वेयर। अब मिडल वेयर की 2 टाइप्स हो गई थी। एक मिडल वेयर है जो ग्लोबल मिडल वेयर कहलाता है। ग्लोबल मिडल वेयर का मतलब क्या है कि जो हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में चलता है, ऐप.यूज़ हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में चलता है। लेकिन ये जो मिडल वेयर है ये राउट स्पेसिफिक मिडल वेयर है, यानी ये मिडल वेयर सिर्फ तभी चलेगा जब इस राउट पे रिक्वेस्ट आएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, है ये भी मिडल वेयर, लेकिन दिस इज़ कॉल्ड एज राउट स्पेसिफिक मिडल वेयर। तो हमने कहा था कि जब भी इमेज अपलोड की रिक्वेस्ट आएगी तो पहले ये वाला फंक्शन चलेगा। अब जब ये वाला फंक्शन चलेगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, मिडल वेयर के अंदर। मिडल वेयर हमने कहाँ लिख के रखा हुआ है, यूटिल्स के अंदर। तो यूटिल्स के अंदर जाके इसको देखें और ये है आपका multer.js। तो ये मिडलवेयर चलने के बाद बिल्टन एक हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी जिसमें क्लाउडनरी स्टोरेज, और उसके अंदर हम क्लाउडनरी का रेफरेंस पास कर रहे थे और पैरम्स में वो फोल्डर नेम दे रहे थे, इमेज टाइप दे रहे थे और पब्लिक आईडी दे रहे थे। तो ये सारा का सारा मिडलवेयर क्या करेगा, यूज़र के अपलोडेड इमेज को उठा के क्लाउडनरी पे भेज देगा। जब क्लाउडनरी पे भेज देगा और इस राउट पे कोई एरर नहीं आएगा तो फिर ये मिडलवेयर चलने के बाद हमें ये वाला फंक्शन चला के दिखाएगा। जब ये वाला फंक्शन चला के दिखाएगा तो इसके अंदर आके हमें इमेज के अंदर वो वाली फ़ाइल मिल जाएगी जो बेसिकली, यानी क्लाउडनरी ने क्या किया, इमेज अपलोड करने के बाद इमेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में खुद ही सेट कर दी। ठीक, अब हमें इमेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है और लास्ट टाइम हमने ये कंसोल लॉग करके देखा था यहाँ तक, और हमने डेटाबेस के अंदर सेव करने वाली लॉजिक को खुद कमेंट किया हुआ। तो अभी मैं एक दफ़ा आउटपुट में दिखाता हूँ दोबारा इसको, और मैं फिर दिखाता हूँ कि मुझे जो इमेज अपलोड का जो आउटपुट है वो कैसे मिलता है, एंड देन आई गो बैक टू सेव इट इनटू द डेटाबेस। वी आर ओनली 1 स्टेप अवे फ्रॉम दैट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फ्लो। आपको अगर पता लग गया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि टेस्ट कैटेगरी। अच्छा, मैं साथ में ना पहले ही एडवांस में मोंगो ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा भी सकूँ कि इमेज किस फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होगा। तो इसको जाके कनेक्ट करें और इसको जाके ई-कॉमर्स 16 करें और इसको जाके कैटेगरीज करें। सो वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड इन द कैटेगरीज येट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट कैटेगरी और यहाँ से मैंने इमेज अपलोड किया और यहाँ पे मैंने पब्लिक किया और ऐड कैटेगरी। अच्छा, जब ये मैं काम करूँगा तो मेक श्योर हो जाएगा कि मेरे पास क्लाउडनरी भी ओपन होना चाहिए ताकि मैं देख सकूँ कि क्लाउडनरी पे ये इमेज स्टोर हो रहा है या अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा। सो मैं यहाँ एहतियातन इसको भी पहले खोल लेता हूँ ताकि मैं इसे चेक कर सकूँ। सो आई बिलीव लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आप क्लाउडनरी पे अपना अकाउंट क्रिएट करके कर लिया होगा आपने, गालिबन नहीं किया तो आज कर लीजिएगा। सो मैं दोबारा एसेट्स में जाता हूँ, एसेट्स में जाने के बाद फोल्डर्स में जाता हूँ और यहाँ सारे फोल्डर्स हैं। तो हमने लास्ट टाइम ई-कॉमर्स 16 वाला फ़ोल्डर बनाया था। ठीक है, इसको ओपन करें, इसके अंदर सब फोल्डर है और ये फ़ोल्डर और सब फोल्डर यानी ई-कॉमर्स 16 और इसके अंदर जो सब फोल्डर होगा कैटेगरीज़ का, ये कहाँ हमने स्पेसिफाई किए थे, मिडल वेयर के अंदर। यहाँ हमने कहा था कि फ़ोल्डर का नाम क्या दो, ई-कॉमर्स 16, और ई-कॉमर्स 16 के अंदर क्या नाम दो, कैटेगरीज़ का नाम दो। ठीक है, सो नाउ इफ़ यू कम बैक तो अभी तक हमारे पास ये एक इमेज सेव्ड है। मैं इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ, आई डोंट नीड दिस बिकॉज ये भी लास्ट टाइम टेस्टिंग के लिए था। सो इसे सेलेक्ट करें, यहाँ से डिलीट कर दें। यस, वो तो जब हम कैटेगरी डिलीशन का एंड पॉइंट बनाएंगे ना तो उस वक्त यहाँ से भी आके डिलीट करेंगे। वो भी एक लाइन बिल्ट इन फंक्शन है। क्लाउडनरी ने जितने भी
अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, इस पर कोई भी इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए फंक्शंस दिए मैं बिल्कुल. सो विल डू दैट, बट फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अपलोड द इमेज फ्रॉम द कोड इन हेयर. तो अब जब मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ से अपलोड करूँगा तो इमेज जाएगा क्लाउडिनरी में, लेकिन डेटाबेस में कुछ भी सेव नहीं होगा. यहाँ पे कंसोल में मेरे पास आएगी इन्फॉर्मेशन ये वाली, किधर गया, कंसोल में मेरे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन आएगी इमेज की, इधर आएगी. ठीक है, सो लेट्स सी. मैंने इसे किया, ऐड टू कैटेगरी पर क्लिक किया. नेटवर्क रिक्वेस्ट चेक करनी हो तो आप कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली कि सक्सेसफुल है या फेलियर है या क्या है. तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे उसने मुझे कैटेगरी एडिट का रिस्पांस दे दिया और मैसेज क्रिएट कैटेगरी एंड पॉइंट कॉल्ड. इसका मतलब है कि मेरा जो इमेज है वो यहाँ आ जाएगा. यहाँ आके आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो आपका जो अभी आपने इमेज अपलोड किया वो यहाँ आ गया. लेकिन हमें इससे गर्ज़ फ़िलहाल नहीं है, ये तो लास्ट टाइम भी हमारा हो रहा था. हमें किससे गर्ज़ है, हमें इस चीज़ से गर्ज़ है कि हमें क्या क्या मिला, ये चीज़ मिली, फील्ड नेम, ओरिजिनल नेम और इनकोडिंग, माइम टाइप और पाथ. तो बेसिकली हमारा जो पाथ है ना एक्चुअली वो ये है, एंड दैट्स व्हाट वी नीडेड. तो अभी तक हम क्या कर सकते हैं कि हम इसी अच्छा पहले तो आप ये चेक कर लें कि अगर मैं इस इमेज को डायरेक्ट एक्सेस करना चाहूँ तो मैंने इसको कॉपी किया, इस लिंक को यहाँ से सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और ब्राउज़र पे आके इस लिंक को पेस्ट करें. ये इमेज ओपन होना चाहिए. अगर ये ओपन होता है तो इसका मतलब है कि इमेज सक्सेसफुली क्लाउडिनरी पे है. तो अब यही वाला लिंक हम जाके कहाँ सेव करेंगे, डेटाबेस में सेव करेंगे. ठीक है, सो नाउ इफ़ यू गो बैक टू दिस, तो हम ये जो इमेज है ये पूरा ऑब्जेक्ट दे रहा है. इसमें फील्ड नेम भी है, ओरिजिनल नेम भी है, इनकोडिंग भी है, पाथ भी है. तो व्हाट वी नीड इज़, हमें सिर्फ क्या चाहिए, पाथ चाहिए. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इमेज डॉट पाथ, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए जिससे हमें पूरा का पूरा इमेज एक्सेस हो रहा है. दूसरी बात यह है कि हमें ये वाला फाइल नेम भी मे भी चाहिए हो सकता है फॉर डिलीशन पर्पसेस, क्योंकि जब भी आप क्लाउडिनरी पे इमेज अपलोड करेंगे तो हर फाइल का नेम वो नहीं रखेगा जो मेरी अपनी फ़ाइल का ओरिजिनल नाम है. बल्कि अगर आप यहाँ मल्टर में देखें तो ये उस फाइल को जो मैं अपलोड कर रहा हूँ रीनेम कर रहा है. अगर मैं मल्टर में जाऊँ तो कैन यू सी दिस, ये कैटेगरी को एम्बेड कर रहा है, कैटेगरी और हाइफन, यहाँ देख रहे हैं कैटेगरी और हाइफन, और इसके आगे ये टाइम स्टैम्प को एम्बेड कर रहा है, यानी डेट एट नाउ, करंट टाइम स्टैम्प को एम्बेड कर रहा है. तो जो पूरे इमेज का नेम होगा, अभी देखिएगा जो मैंने इमेज अपलोड किया था टॉय वाला, उसका एक्चुअल नेम देखिएगा. कैन यू सी दिस, इस इमेज का एक्चुअल नेम क्या है, कैटरपिलर वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन जब ये क्लाउडिनरी में सेव हो गया, जी जी बेटा बोलो. सर अगर हमारे पास ये हो कि ई कॉमर्स की वेबसाइट है, बहुत से लोग यूज करते हैं और वो एक ही क्लिक में दो बंदों ने अपनी प्रोडक्ट कर ली है, सेव कर ली है अपने वहाँ पर, तो या फिर वो उसका डेट डॉट नाउ तो उसका सेम होगा. नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता सर अगर उन दोनों ने एक साथ क्लिक किए, हो ही नहीं सकता. पता है आपको टाइम स्टैम्प क्या चीज़ होती है, पता है सर. क्या होता है? सर डेट डॉट नाउ क्या होता है? नहीं नहीं, टाइम स्टैम्प, डेट और नाउ का आउटपुट ये टाइम स्टैम्प है. ये क्या होता है पता है आपको? नो सर. नहीं पता. थोड़ी देर मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे जवाब देने के लिए, मैं पहले ये कंप्लीट कर लूँ फिर मुझे ओके याद सर. कराइएगा टाइम स्टैम्प क्या होता है, फिर आपके सवाल का जवाब क्लियर हो जाएगा. सवाल बड़ा टेक्निकल अच्छा किया है उन्होंने, लेकिन ऑब्वियसली उसका जवाब मैं आपको भी सवाल शेयर करूँगा, लेकिन पहले मैं ये फ्लो कंप्लीट कर लूँ. एनीवेज, तो इसका मतलब है कि जो पाथ मैं दे रहा हूँ वो पाथ इमेज का चेंज होके वो यूनिक नेम से, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर वो मेरे ही नाम के इमेज को सेव करे तो मैं दो सेम नाम के इमेजेस को अपलोड कर सकता हूँ. एक आज किया एक परसों किया, तो दोनों के नाम सेम हो सकते हैं. तो ये मेक श्योर करना है कि इमेजेस के नाम क्या हों, यूनिक हों. दैट्स वाई ये खुद इस तरह से कर रहा है. बहरहाल, तो ये मल्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मल्टर के अंदर ये जो एक मल्टर और एक ये हमने किया था मल्टर स्टोरेज क्लाउडिनरी, इन दोनों ने मिलकर एक सारा काम किया. बहरहाल हमारे पास इमेज डॉट पाथ आ गया और हमने इस इमेज डॉट पाथ को कहाँ सेव करना है, डेटाबेस में सेव करना है. तो अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि मॉडल में जाके कि मॉडल में कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं और किस किस तरह से हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे इमेज के लिए कौन सी फील्ड रखी हुई है, एक पब्लिक आईडी रखी हुई है और दूसरा क्या रखी हुई है, सिक्योर यूआरएल. तो हम यूँ समझते हैं कि मैं इसको
इसके अंदर क्या आ रहा है, URL आ रहा है, तो मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरी मॉडल की रिक्वायरमेंट है कि मैं उसमें 2 चीज़ें सेव करूँगा इमेज के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी कि const img इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट बना लें, और इस ऑब्जेक्ट में आप क्या ले लें, पब्लिक आईडी, public underscore id, and that's gonna be what, image dot, ये पब्लिक आईडी है जो इमेज का नाम बना है, ठीक है। तो इस ये पूरी कैसे बनेगी, ये इमेज डॉट, ये फाइल नेम, ये आपकी होगी पब्लिक आईडी। अच्छा, पब्लिक आईडी आपको अभी नहीं चाहिए, तो फिर आप इससे सवाल कर सकते हैं यार हमें तो सिर्फ लिंक चाहिए, तो वाई आर वी सेविंग पब्लिक आईडी टू डिलीट द इमेज, जो आपने सवाल किया कि फ्यूचर में जब हम इमेज डिलीट करेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, पब्लिक आईडी चाहिए होगा। वो जब डिलीट करेंगे तब आपको खुद ही पता लग जाएगा। दूसरे पे हमें क्या चाहिए, सिक्योर अंडरस्कोर URL, और सिक्योर URL हमें कहाँ से मिलेगी, इमेज डॉट पाथ से मिलेगी। तो ये हमने बना लिया इमेज। अब मुझे बेसिकली ये नहीं चाहिए, तो अब मुझे बेसिकली इस डेटा के अंदर मैं एक काम करता हूँ। अब मेरे पास क्या आ रहा है, टाइटल इज़ पब्लिक और इमेज, 3 चीज़ें आ रही हैं। स्कीमा को सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए, टाइटल, इमेज और इज़ पब्लिक, यही तीनों चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ अपना फाइनल ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं बोलूँगा जी कि कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू व्हाट, पहला मैं दूंगा इसको चाहिए टाइटल, दूसरा इसको चाहिए इमेज, इमेज इज़ इमेज, और तीसरा इसको चाहिए व्हाट इज़ पब्लिक, ये जो बॉडी से आ रहा है। ठीक हो गया। अब मैं इस शेप को देखने के लिए कि जो फाइनल, यानी मुझे ये वाला डेटा अब डेटाबेस में स्टोर करना है, लेकिन मैं डेटाबेस में स्टोर करने से पहले फिर एक दफ़ा लॉग करके चेक करूँगा कि क्या जो स्कीमा की शेप है, मेरा ये आने वाला डेटा उस शेप को मैच करता है या नहीं करता, क्योंकि स्कीमा की शेप क्या है, टाइटल स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, इमेज के अंदर ये 2 फील्ड्स होनी चाहिए और इस पब्लिक के अंदर। तो मैं अपेरेंटली तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि वैसा फॉर्मेट में बना चुका हूँ, लेकिन अगेन एहतियातन और आप लोगों को दिखाने के लिए वंस अगेन आई विल बी पुटिंग अप इन टू दिस, और मैं यहाँ पे बिफोर एक्चुअली सेविंग इट टू द डेटाबेस एक दफ़ा फिर कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ आपको। और फिर मैं दिस टाइम आई डोंट वांट टू अपलोड द सेम इमेज, मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा और दोबारा से मैं टेस्ट कैटेगरी 1 और इमेज अपलोड करूँगा दिस वन, और इसको पब्लिक कर दूँगा और इसे मैं करूँगा दिस। तो इट विल टेक couple of seconds and will give me the response, right? In the meantime you can check it in here in the network, either your request is successful। ठीक है, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल यहाँ से हो गई है, यहाँ भी जाके सेटिस्फाई करें। अब एक के बजाय 2 इमेजेस होने चाहिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि क्लाउडिनरी का फ्री वर्जन ना आपको अप टू 10 MB साइज़ का इमेज अपलोड करने की फैसिलिटी देता है। अगर आपको इससे बड़ा इमेज अपलोड करेंगे तो मे बी क्लाउडिनरी की फ्री टियर की लिमिटेशन है कि आप इससे बड़ा इमेज अपलोड नहीं कर सकते, तो मेक श्योर कि आप इससे कम करें। ये इमेज मेरा यहाँ पे आ गया, और कंसोल पे जाके देखें तो अब देखें आपके पास टाइटल आ गया, आपके पास इमेज, और इमेज के अंदर 2 फील्ड्स, पब्लिक आईडी और सिक्योर URL और इज़ पब्लिक ट्रू। इसका मतलब है एवरीथिंग सीम्स टू बी परफेक्टली राइट। नाउ यू कैन डू दिस फाइनली। आप यहाँ पे जाएं और अब इसको ये करें और यहाँ पे एक सक्सेस का मैसेज दे दें कि जी क्या, कैटेगरी हैज़ बीन सेव्ड। ठीक, और अगली बात, जहाँ से ये कॉल हो रहा है यहाँ पे देखें कि जब मैं यहाँ से इस कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो इस बटन से या इस फॉर्म, इट टेक्स सम टाइम टू स्टोर द रिकॉर्ड इनटू द डेटाबेस, और उतने टाइम तक मैं अनश्योर होता हूँ। मुझे कंसोल लॉग खोल के देखना पड़ता है या नेटवर्क लॉग खोल के देखना पड़ता है कि मेरी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई, विच शुड नॉट हैपन। मुझे यहीं पे कोई इंडिकेशन, कोई लोडर चलना चाहिए जिस लोडर से पता चले
कि यार मेरा रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में अभी जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर यूज़र ऐड कैटेगरी पे क्लिक करे और जब तक रिकॉर्ड सेव होता तब तक यूज़र को कोई इंडिकेशन ना मिले, तो हो सकता है यूज़र यहाँ बार बार क्लिक कर सकता है। तो एक ही इन्फॉर्मेशन या एक ही रिकॉर्ड बार बार या एक API को बार बार कॉल जा सकती है। उससे बचाने के लिए हम फ्रंट एंड में एक लोडर लगाते हैं। लोडर का मतलब अभी थोड़ी देर में पता लगता है आपको क्या होता है। इस बटन को डिसेबल कर दें या उसके ऊपर लिखें लोडिंग, यानी एक दफ़ा जब यूज़र क्लिक करे तो उसे कहें जी बटन को डिसेबल कर दें ताकि दोबारा क्लिक ना कर पाए जब तक वो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल ना हो जाए। तो वापस एक दफ़ा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आएँ, पेजेस पे आएँ, ऐड कैटेगरी पे जाएँ और यहाँ पे देखें कि जब आप हैंडल सबमिट पे कॉल करते हैं, यानी आपका फॉर्म जो है ये हैंडल सबमिट और ऑन सबमिट को कॉल करते हैं। तो ऑन सबमिट का मतलब ये है कि यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट बाहर जा रही है, नेटवर्क पे जा रही है, ठीक है। ये वो लाइन है जहाँ से रिक्वेस्ट आपकी कहाँ जा रही है, नेटवर्क पे जा रही है। तो आप यहाँ पे ना लोडर लगा दें। लोडर क्या होता है ज़रा मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल वेरिएबल ले लें कॉन्स्ट और इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर दें फॉल्स और इसको कह दें लोडिंग सेट लोडिंग। क्लियर। ये लोडिंग क्या है, सिंपल एक स्टेट, ट्रू फॉल्स बुलियन स्टेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ यार कि अब लोडिंग का मकसद क्या होता है ज़रा ये सुन लें जिन्होंने पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। मेरी ये वाली लाइन चलने का मतलब ये है कि रिक्वेस्ट मेरी एप्लीकेशन से बाहर जा रही है, सर्वर पे जा रही है डाटा लेके सेव करने के लिए, और जब मेरी रिक्वेस्ट मेरी एप्लीकेशन से बाहर जा रही है तो वापस आने में कुछ टाइम लग सकता है। तो जब तक वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाके रिकॉर्ड सेव करके क्लाउडरी पे रिकॉर्ड सेव करके वापस आती, उस वक्त तक यूज़र को कोई इंडिकेशन दो कि यार तुम्हारी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में। तो ये इससे पहले यानी जब रिक्वेस्ट नेटवर्क रिक्वेस्ट बाहर जाए उससे पहले क्या लगा दें, सेट लोडिंग ट्रू। और जब ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन भी आ जाएगी वापस, तो यहाँ से इस लाइन के बाद आप दोबारा क्या कर दें, या इस लाइन के बाद दोबारा क्या कर दें आप, सेट लोडिंग फॉल्स। क्लियर। अब इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब भाई तुम नेटवर्क रिक्वेस्ट पे जाओ, नेटवर्क रिक्वेस्ट करने लगो तो लोडिंग को क्या करके जाओ, ट्रू, और जब नेटवर्क रिक्वेस्ट करके वापस आ जाओ, सक्सेस हो जाए या फेलियर हो जाए, दोनों केसेस में लोडिंग को क्या कर दो, फॉल्स कर दो। अब इस लोडिंग को यूज़ तो कहीं भी नहीं कर रहा, तो इसको नीचे आएँ और जहाँ पे आपने बटन लगाया हुआ है, ये है ना ऐड कैटेगरी, तो आप सिंपली क्या करें, इस ऐड कैटेगरी के बजाय यहाँ पे एक डायनामिक वैल्यू दें और चेक करें कि अगर लोडिंग ट्रू है तो एक मैसेज दे वरना दूसरा मैसेज दे। अगर लोडिंग ट्रू है तो इसका मतलब है कि आपकी रिक्वेस्ट नेटवर्क पे गई हुई है। तो जब तक ये नेटवर्क पे गई हुई है तो आप इसे क्या कहें, सेविंग डॉट डॉट डॉट, यानी सेव हो रही है। और जब सेव होके वापस आ जाए तो दोबारा बटन पे क्या टेक्स्ट शो कर दें, ऐड कैटेगरी। एक काम। दूसरा काम, जब तक नेटवर्क पे रिक्वेस्ट गई हुई है तो बटन को उस वक्त तक क्या कर दें, डिसेबल कर दें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिसेबल्ड इक्वल्स टू लोडिंग। अब आपको पता है लोडिंग की वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जब रिक्वेस्ट नेटवर्क पे होगी तो लोडिंग की वैल्यू क्या होगी, ट्रू। तो जब ट्रू होगी तो डिसेबल्ड, ट्रू का मतलब बटन क्या होगा, डिसेबल्ड। जब रिक्वेस्ट नेटवर्क से वापस आ जाएगी तो लोडिंग क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ क्या होगा, डिसेबल्ड फॉल्स, तो बटन दोबारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। नाउ लेट्स सी इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग और नॉट। हमने फ्रंट एंड पे लोडर लगा लिया और बैक एंड पे हमने डेटाबेस में जाके स्टोर कर दिया। अभी तक हमारी इस कैटेगरी में कुछ भी स्टोर नहीं है, अब स्टोर होगा। तो मैं एक दफ़ा दोबारा क्लीन अप करता हूँ सारी चीज़ों को। यहाँ पे जाके दोबारा ये दोनों इमेजेस को क्या कर देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज वी डोंट नीड दीज इमेजेस, ये टेस्टिंग के लिए थे। अब मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और दोबारा टेस्ट कैटेगरी करता हूँ और यहाँ पे मैं जाके इसे अपलोड करता हूँ, दिस इमेज, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी इज़ पब्लिक ऐड कैटेगरी। कैन यू सी सेविंग। और जो ही नेटवर्क पर रिक्वेस्ट सेव करके वापस आया तो वापस बटन क्या हो गया, इनेबल हो गया। एंड कम हेयर
यहाँ पे जाके देखें इफ़ इट इज़ रिफ्रेश्ड एंड इमेज इज़ अपलोडेड, और यहाँ पे देखें इफ़ इट इज़, तो टाइटल आ गया, इमेज आ गया, और इमेज एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर पब्लिक आईडी भी आ गया और सिक्योर यूआरएल भी आ गया और इज़ पब्लिक ट्रू आ गया, और ये क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड, ये दोनों फील्ड्स क्यों आई हैं? मैंने जब स्कीमा क्रिएट किया था उस वक्त बताया था कि जब मॉडल्स में, मॉडल किधर गया हमारा, मॉडल में आप ये आखिर में टाइम स्टैम्प ट्रू करेंगे ना, तो ये टाइम स्टैम्प ट्रू की वजह से ये दो फील्ड्स आ जाएंगी कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो उसका टाइम स्टैम्प आ जाएगा, और जब आप अपडेट करेंगे तो ये टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपडेट आ जाएगा, अपडेटेड टाइम स्टैम्प आ जाएगा। तो आपको ये पता लगता रहेगा कि ये कैटेगरी कब क्रिएट हुई है, कब अपडेट हुई है। क्लियर? अक्सर आपने वो देखा नहीं होता कि लास्ट अपडेटेड एट, क्रिएटेड एट, तो दैट्स हाउ, साथ दैट्स व्हाट एक्चुअली इमेज हैज़ बीन अपलोडेड। अब हमें इस इमेज को क्या करना है, फ्रंट एंड में दिखाना है, और वो दिखाना क्या है, सिंपल इमेज डॉट सिक्योर यूआरएल करेंगे तो वो दिखा देंगे, वो दिखाएंगे भी, लेकिन अभी के लिए दैट्स फाइन फॉर अस कि हमने बेसिकली इसको अपलोड कर लिया। अब और अपलोड करके ऑब्वियसली उसका जो रिस्पॉन्स है वो डेटाबेस में भी सेव कर लिया। सो नाउ एक और काम हमें करना है, वो ये करना है कि देखें, एक तो ये है कि जब रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो जाए तो हमें इस फॉर्म को क्या करना है, रिफ़्रेश करना है, ताकि ये फॉर्म में ये जो डेटा फील्ड है ये क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि अगली कैटेगरी में हमें दोबारा मैनुअली ये रिफ़्रेश ना करना पड़े। तो एक तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। दूसरा देखें, जब रिकॉर्ड अपडेट हुआ या सेव हुआ डेटाबेस में तो कोई मैसेज नहीं आया, तो हमारे पास कोई मैसेज आना चाहिए सक्सेस का या फेलियर का। अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली स्टोर हो जाए तो हमें क्या मिलना चाहिए, रिकॉर्ड हैज़ बीन स्टोर्ड सक्सेसफुली, और अगर ना स्टोर हो तो क्या मिलना चाहिए, समथिंग वेंट रॉन्ग, या जो भी एरर मैसेज है वो मिलना चाहिए। क्लियर? तो पहले तो आप ये देखें कि अपने बैकएंड पे हमने गालिबन, किधर गया हमारा बैकएंड, ये राउट्स हैं और ये कंट्रोलर है, हमने ट्राई कैच पढ़ा वेब से, ट्राई कैच नहीं पढ़ा हुआ ना, ओके चलो, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हमने ना कोई मैसेज दिखाना है, और मैसेज कहाँ पे दिखाना है कि भाई जो ही यूज़र सबमिट पे क्लिक करे, रिकॉर्ड सेव होने के लिए चला जाए, यानी ये फंक्शन कॉल होगा, रिकॉर्ड सेव होगा, सेव होके वापस आएगा, तो कैटेगरी एडेड, या ये सक्सेस का मैसेज मिलेगा या ये एरर का मैसेज मिलेगा। तो ये तो अब कंसोल पे मैसेज आता है, कंसोल पे तो हमें नहीं चाहिए, देखिए ना ये मैसेज कंसोल पे आ रहा है, बट हमें कंसोल पे तो नहीं चाहिए, हमें यूज़र को स्क्रीन पे मैसेज दिखाना है सक्सेस या फेलियर का। जैसे ये देखें, ये आ रहा है कैटेगरी एडेड, और कह रहा है मैसेज कैटेगरी एंड पॉइंट कॉल्ड, या इसको कह दें तो ये कह रहा है कैटेगरी हैज़ बीन सेव्ड, लास्ट मैसेज ये आया है। तो इसका मतलब है कि ये मैसेज मुझे कंसोल पे नहीं चाहिए, बल्कि ये मैसेज मुझे कहाँ चाहिए, स्क्रीन पे कहीं दिखे, यहाँ ऊपर दिखे या कहीं भी दिखे। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। रिएक्ट में मैसेज दिखाने का ज़रा एक अच्छा सा तरीका है, टोस्टिफाई एक पैकेज है, आप इस पैकेज को इंस्टॉल करके इससे सक्सेस या फेलियर मैसेजेस दिखा सकते हैं। ठीक है, सो इफ़ यू कम बैक, ये इस तरह के सक्सेस मैसेज या फेलियर मैसेजेस दिखा सकते हैं। अगर आप इसका डेमो देखें जाके, इफ़ वी कैन हैव अ डेमो पेज, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो डेमो, किधर है मेरा डेमो, डेमो वर्क। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जी लेट सपोज ये करे, और इसे ट्रिगर कहाँ से करूँ भाई, ये शो टोस्ट, कैन यू सी, तो दिस इज़ नाइस। आप इसे क्लोज़ करना चाहें, वरना ये ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, जब हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस में सक्सेसफुली हो स्टोर होके आ जाए तो वापस हमें इस तरह से नाइस एनिमेटेड, हम कस्टम मैसेज भी दिखा सकते हैं, बट दिस इज़ नाइस, आई मीन थोड़ा सा अच्छा यूआई बना हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको यूज़ करना है टोस्टिफाई पे, टोस्टिफाई को यूज़ करना है अपने उस पर्टिकुलर उसमें एडमिन पैनल में। तो टोस्टिफाई को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, npm i react टोस्टिफाई का पैकेज इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पे क्लिक करें और वापस जाके सिंपली ये पैकेज कहाँ इंस्टॉल करना है, कहाँ, एडमिन पे। ठीक है, सो लेट्स cd एडमिन और npm इंस्टॉल react टोस्टिफाई। ये हम कोशिश करेंगे वन टाइम सेटअप करने का, आपको तरीका पता लग गया तो फिर आपको
लेगेसी पीयर डेप्स। तो वन टाइम आपको पता लग गया, तो फिर हम हर फॉर्म के लिए सक्सेस या एरर मैसेज दिखाना होगा तो हम इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, माय पैकेज हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। थोड़ा सा नीचे आए आपको डॉक्यूमेंटेशन बताएगा और कह रहा है जी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, दो चीज़ों को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट टोस्ट कंटेनर और टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई। आप इस लाइन को यहाँ से कॉपी करें। आप स्ट्रेट अवे जाके हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी से भी, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देगा और वो भी इसी तरह की देगा, तो मैं बेहतर है कि यहीं पे से। अब आपको ये टोस्ट कंटेनर कहीं ना कहीं यूज़ करना है। ठीक है, सो ये हिडन कंपोनेंट होगा, यानी वो जो पॉपअप दिखाना है ना वो इसकी वजह से दिखेगा, लेकिन ये खुद हिडन होगा। जब तक कोई क्लिक इवेंट ट्रिगर नहीं करेगा, जब तक हम किसी फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, तब तक नहीं दिखेगा। लिहाजा यू आर सेफ टू यूज़ दिस कंटेनर, कॉल दिस कंटेनर एनीवेयर इन योर JSX, एनीवेयर इन योर JSX। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे एंड पे सिर्फ ये लिख देता हूँ। और ये टोस्ट कंटेनर क्या है, बेसिकली ये वही है जो हमने इंपोर्ट किया अभी, बिल्ट इन कंपोनेंट है उसका। ठीक, अब मुझे ये कॉल करना है, क्या कॉल करना है, ये वाला फंक्शन मैं बना के रख लेता हूँ। ये एक कस्टम फंक्शन है नोटिफाई के नाम से, जिसको मैं यहाँ पे कहीं भी कॉल कर लेता हूँ। तो यानी मैंने एक फंक्शन बनाया अपनी मर्जी का, कॉन्स्ट नोटिफाई उसे नाम दिया और उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास किया, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैंने टोस्ट जो बिल्ट इन फंक्शन यहाँ से इंपोर्ट किया था, ये वाला टोस्ट, इसको कॉल कर दिया। तो जब भी ये नोटिफाई कॉल होगा तो मुझे क्या मैसेज दिखेगा, वाओ सो इजी। तो मुझे ये मैसेज तो नहीं दिखाना, मुझे तो अपनी मतलब का अपनी मर्जी का मैसेज दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस नोटिफाई को कॉल करूँगा, और कहाँ कॉल करूँगा भाई, सिंपली यहाँ पे नोटिफाई, और नोटिफाई को कॉल करते साथ में क्या पास कर दूंगा, मुझे पता है कि इस रिज़ल्ट के अंदर क्या आ रहा है, एक मैसेज की प्रॉपर्टी है। देखें कैटेगरी एडिट के आगे मैंने रिज़ल्ट लॉक किया हुआ है ना, तो ये मुझे पता है कि इसके अंदर ऑलरेडी क्या आ रहा है, एक मैसेज नाम की प्रॉपर्टी है। सो इफ़ यू गो बैक टू द कंसोल, ओ यहाँ से गायब हो गया, दोबारा एक टेस्ट कर लें, एक कैटेगरी दोबारा टेस्ट कर लेते हैं, इसको मैं दोबारा ये कर लेता हूँ, इसको ये कर लेते हैं, इसको ये कर लेते हैं और इसको ये कर लेते हैं, सेविंग 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 एंड। तो ये देख रहे हैं कैटेगरी एडिट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट के अंदर क्या है, मैसेज की प्रॉपर्टी है, यानी ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, रिजल्ट। तो अंदर से मैसेज कैसे निकलेगा, रिजल्ट डॉट मैसेज। तो मैं यहाँ पे अगर ये कर दूँ, इस रिज़ल्ट को पकड़ के रिज़ल्ट डॉट MESSAGE मैसेज, ठीक। तो जब मैं इसे सेव करता हूँ तो ज़ाहिर है जब मैं नोटिफाई को कॉल कर रहा हूँ तो एक पैरामीटर भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं वो पैरामीटर रिसीव ही नहीं कर रहा नोटिफाई पे। कहाँ है नोटिफाई, अच्छा इस नोटिफाई को ना ऊपर कर लें, जहाँ इसे कॉल कर रहे हैं उससे पहले इसे यहाँ पे कर लें। तो ये नोटिफाई को जहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ तो एक पैरामीटर भेज रहा हूँ, रिजल्ट डॉट मैसेज स्ट्रिंग टाइप का, तो ये नोटिफाई पे जाके रिसीव भी होना चाहिए, MESG या MSG, और इस मैसेज को सिंपल रिप्लेस करके यहाँ ये लगा दें। क्लियर। अब जब मैं कहूँगा, यानी जब मेरा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव होगा, सक्सेसफुली सेव होने के बाद नोटिफाई कॉल होगा और नोटिफाई टोस्ट को कॉल करके वो मैसेज जो मैंने इसे भेजा है वो दिखा देगा। अब कहाँ दिखाएगा, तो उसके लिए आपके पास ये कॉन्फ़िगर, यानी कहाँ दिखाने का मतलब, टॉप राइट पे देखना है आपको, टॉप लेफ्ट पे देखना है आपको। तो कैन यू सी दिस, जहाँ पे आप टोस्ट कंटेनर पास कर रहे हैं उसको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉप्स दे सकते हैं कि आपको ये मैसेज कहाँ दिखाना है। देखिएगा कहाँ दिखाने का मतलब है टॉप राइट। अगर मैं ये टॉप राइट पे सेलेक्ट करूँ तो मैसेज कहाँ दिखेगा, टॉप राइट पे। अगर मैं यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे सेलेक्ट करूँ तो मैसेज कहाँ दिखेगा, टॉप लेफ्ट पे। अगर मैं टॉप सेंटर पे कलेक्ट करूँ तो मैसेज कहाँ दिखेगा, सेंटर पे। अगर मैं बॉटम राइट पे करूँ तो मैसेज कहाँ दिखेगा, बॉटम राइट। तो मैं कहाँ दिखाना चाहता हूँ, टॉप सेंटर पे। तो ये टॉप सेंटर के लिए ज़रूरी है, यानी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको पास करनी है तो वो कॉन्फ़िगरेशन आप कहाँ पास कर सकते हैं, या टोस्ट जहाँ कॉल कर रहे हैं, वाओ सो इजी, इसमें सेकंड पैरामीटर एज एन ऑब्जेक्ट पास कर दें, एक तरीका। और दूसरा तरीका ये कि आप यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन वन टाइम पास कर दें,
कैन यू सी, मैं जब ये चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिएगा पोजीशन चेंज हो रही है, टॉप सेंटर आ गया, टॉप लेफ्ट आ गया, टॉप राइट आ गया। तो इसका मतलब है जहाँ टोस्ट कंटेनर कॉल कर रहे हैं ना वहाँ उसकी ये सारी प्रॉप्स भी पास कर दें, या इस पूरे को एज इट इज़ कॉपी कर लें और टोस्ट कंटेनर कहाँ कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं और इसको रिप्लेस कर दें विद दिस। अब जितने भी टोस्ट आप कॉल करेंगे वो इसी कन्फिग्रेशन को फॉलो करेंगे। इस कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है कि कहाँ शो होंगे, टॉप राइट पे, तो आप इसे क्या कर दें, टॉप सेंटर। ऑटो क्लोज कितने सेकंड में होगा, 5 सेकंड में ऑटो क्लोज हो जाएगा। अगर आपको 5 सेकंड से पहले चाहिए तो यहाँ 2000, 3000, 4000 लिख दें। हाइड प्रोग्रेस बार फॉल्स है, यानी वो जो नीचे प्रोग्रेस बार चल रही थी ट्रू कर देंगे तो वो ट्रू हो जाएगी, फॉल्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। न्यूएस्ट ऑन द टॉप, यानी अगर आपके पास मल्टीपल टोस्ट कंटेनर्स हैं तो जो नया आएगा वो क्या होगा, ऊपर शो होगा, एंड वगैरह वगैरह वगैरह, सारा कुछ पढ़ लीजिएगा आप। अभी मैं दिखाता हूँ आपको तो खुद ही आपको स्टाइलिंग खुद भी दे सकते हैं, कस्टम भी, वो मैं दिखाता हूँ। अब कोई सारी प्रॉप्स को दिखाता हूँ, पहले मैं ज़रा टोस्ट को तो दिखा दूँ ताकि आप थोड़े से एक्साइटेड हो जाए। अब टोस्ट या तो सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले कर सकता है, या एरर का मैसेज डिस्प्ले कर सकता है, या इन्फॉर्मेशन का मैसेज डिस्प्ले कर सकता है, या वार्निंग मैसेज डिस्प्ले कर सकता है। टोस्ट के तो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अच्छा टोस्ट की थीम भी आप चेंज कर सकते हैं। ये डार्क थीम है तो इस पर डार्क पे क्लिक करें तो ये देखें डार्क हो गया। अगर कलर्ड है तो कलर्ड हो गया, ठीक है। और इसी तरह यानी इस तरह ये बहुत सारे और चीज़ें भी पास कर सकते हैं, आइकन्स वाइकन्स भी पास कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कितने टाइप के मैसेजेस को सपोर्ट करता है, इन्फो, सक्सेस, वार्निंग, एरर। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सेलेक्ट हुआ है, डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है। जी कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्ट पूछ लें, ये तो मीटिंग एंड होगी। अच्छा वकर लेफ्ट द मीटिंग, ठीक है। तो किधर गया हमारा, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टोस्ट मैसेज है। आपको अगर सक्सेस करना है तो आप ये काम करेंगे, देख रहे हैं अब यहाँ पे क्या आ रहा है, टोस्ट डॉट सक्सेस आ गया। और आप सक्सेस का मतलब क्या है कि आपको ग्रीन दिखेगा। अगर आप एरर करते हैं तो यहाँ पे देखें क्या आ गया, टोस्ट डॉट एरर। और अब आप इसे क्लिक करें तो ये क्या आ गया ऑटोमेटिकली, तो इट्स अ नाइस वन। तो हमें अभी कौन सा चाहिए, सक्सेस मैसेज चाहिए, तो सक्सेस और एरर दोनों चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जाके क्या कहना है, टोस्ट डॉट SUCCESS, क्लियर। और अगर ये एरर आए तो आप इसी नोटिफाई को कॉल करें यहाँ पे, क्लियर। और ये जब नोटिफाई कॉल होगा तो यहाँ से आप एक सेकंड पैरामीटर भेज सकते हैं कि यार ये एरर वाला कॉल करना है मुझे या सक्सेस वाला कॉल करना है। तो अभी मैं इस लॉजिक को मज़ीद कॉम्प्लेक्स करने के बजाय एक काम करता हूँ, सिंपल कर देता हूँ। आई होप आप ये माइंड नहीं करेंगे। इसको मैं अलग फंक्शन लिखने के बजाय, अगर अलग फंक्शन नहीं लिखूंगा तो इसके अंदर इफ एल्स आकर मुझे चेंज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि एरर मैसेज है या सक्सेस मैसेज है। तो मैं बजाय इसको यहाँ करने के मैं यहीं पे ले आता हूँ और यहाँ पे आके नोटिफाई के बजाय मैं यहाँ करता हूँ जी टोस्ट डॉट सक्सेस, और इसी के अंदर ये डायरेक्ट पास कर देता हूँ, ये इसको मिटा दे। और यहाँ पे भी आके यही कर देता हूँ। अगर एरर आएगा तो एल्स के ब्लॉक में आएगा, और एल्स के ब्लॉक में आके टोस्ट डॉट क्या कर दे, एरर कर दे, और रिजल्ट डॉट मैसेज कर दे, क्लियर। अब मेरा अगर ये सब कुछ सही सेटअप हो चुका है तो आई बिलीव आई शुड बी एबल टू सी द एरर मैसेज एज वेल एज सक्सेस मैसेज। सो लेट्स गो बैक। तो पहले तो उसने मुझे कहा है जी कि समथिंग रॉन्ग, ओके। ये कह रहा है यूज अनकॉट रेफरेंस एरर, बाउंस इज नॉट डिफाइंड एट कैटेगरी, लाइन नंबर 145 पे। तो व्हाट इज़ बाउंस, लेट्स गेट इनटू इट। 145 ये कह रहा है जी कि वेयर इज़ बाउंस, बाउंस बाउंस 145 पे ये है बाउंस, ठीक है। इसको आप हटा दें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वापस आएँ और हमारा ये सक्सेसफुल आ गया। एरर का मतलब है कि अच्छी चीज़ है, हमें हमारी औकात याद दिलाता है एरर कि भाई जन डायरेक्ट किधर जा रहे हो, भागे भागे ये फिक्स करके जाओ। टेस्ट एंड वंस अगेन मैं कोई भी एक कैटेगरी अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा मुझे सक्सेस या एरर मैसेज आएगा, ठीक है। अभी सेविंग 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 वापस आया तो कैटेगरी हैज़ बीन सेव्ड, ठीक। अगर कोई एरर आता तो यहीं पे मुझे वो एरर भी दिखा देता, क्लियर। और अब मुझे इस फॉर्म को क्या करना है, क्लियर करना है।
सक्सेस का मैसेज तो शो हो गया, मुझे ये फॉर्म को भी क्या करना है, क्लियर करना है। तो फॉर्म को क्लियर कहाँ पे करना है, जब आप इधर ही आ जाए, यानी जब सक्सेस हो जाए तो सक्सेस के, अब ये तो मुझे नहीं चाहिए ना, इसको सक्सेस हो जाए तो फॉर्म की इनिशियल स्टेट क्या है, ये है आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या हैं, टाइटल, इमेज और पब्लिक। अब इसने मुझे क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है विच इज़ वॉच रीसेट, ठीक है। ये किसने दिया हुआ है, जॉर्ड ने दिया हुआ है। और रीसेट का मतलब मैं समझा हूँ कि मैं जो समझता हूँ कि रीसेट का मतलब क्या है, फॉर्म को रीसेट कर दो, ठीक है। लेकिन लेट्स कॉल इट, मुझे अनशोरूम है, मुझे मेक श्योर होने दें, लिहाजा चैट जीपीटी पे जाएं, कॉल रीसेट इन रिएक्ट हुक फॉर्म। मुझे फॉर्म को क्लियर करना है बेसिकली सेविंग के बाद। सो ये मुझे कह रहा है जी कि यूज़ फॉर्म में ये रीसेट उसने दिया है, और मुझे कह रहा है जी कि कहाँ रीसेट करना है, ये वाला रीसेट। तो इसका मतलब है कि रीसेट मेरे पास पहले से अवेलेबल है, आपको सिंपली ऑन सबमिट में जाके जब सक्सेस हो जाए तो क्या कॉल कर दें, रीसेट कॉल कर दें, तो आपका फॉर्म क्या हो जाए, रीसेट हो जाए, ठीक है। सो नाउ लेट मी क्लीन अप एवरीथिंग अगेन, यानी अभी देखें यहाँ पे 2 हो गई हैं सेव, या 3 हो गई हैं जो मैंने सेव की हैं बारी बारी, बट आई डोंट वांट दीज थिंग्स जब तक मैं फाइनल ओके नहीं कर पाता। इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, इसको रिफ्रेश कर दें। आई डोंट हैव एनीथिंग इन माई डेटा बेस, लेट्स क्लीन अप द क्लाउडिनरी एज वेल। यानी रिफ्रेश करके देखें हाउ मेनी इमेजेस आर देयर, 3 probably, so let's clear them as well। अब देखें ना, 2 इमेज मैंने सेम अपलोड किए हैं, तो ये 2 डिफरेंट ट्रीट होंगे, क्योंकि इनको मैंने इसीलिए रीनेम किया था, मैंने नहीं, इनफैक्ट क्लाउडिनरी ने रीनेम किया था। तो अब ये देखें, इन्होंने भी वही मैसेज दिखाया हुआ है जो टोस्ट हमने दिखाया हुआ है, एंड वी कैन क्लोज इट। तो नाउ इफ़ आई कम बैक अगेन, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, एवरीथिंग इज़ क्लीनड अप। अब मैं जब फॉर्म सबमिट करूँगा, सक्सेस के केस में सक्सेस का मैसेज भी दिखाएगा और फॉर्म भी क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। नाउ लेट्स टेस्ट अगेन, सॉरी, हाँ एरर है तो रीसेट नहीं होगा, क्योंकि एरर के केस में हमने रीसेट कॉल ही नहीं किया हुआ। यहाँ पे आए, पब्लिक दिस, सेविंग 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 सेविंग, वन सेव्ड, वी हैव दिस, एंड नाउ वी शुड बी एबल टू सी समथिंग। फॉर्म क्लियर हो गया, ये इमेज क्लियर नहीं हुआ, ये दोनों फील्ड्स क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाके क्या बोलूँगा, इनपुट टाइप फाइल इज़ नॉट रीसेटिंग, डज नॉट ऑटोमेटिकली क्लियर दिस वन। उसके लिए कह रहा है कि हाउ टू मैनुअली रीसेट द इनपुट यूज़ रेफ, ठीक है। अभी मैंने यूज़ रेफ आपको हुक पढ़ाई नहीं है, ये एक हुक है छोटा मोटा, डायरेक्ट किसी डॉम के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप इसको कर सकते हैं। तो अभी वी कैन स्किप इट, और वी कैन यूज़ इट विदाउट टॉकिंग अबाउट यूज़ रेफ। जब यूज़ रेफ पढ़ाऊँगा तो फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी। क्या कहते हैं, इसे कर दूँ, यूज़ कर दूँ। 3 स्टेप्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि यूज़ रेफ को आपने इंपोर्ट करना है, ये एक रिएक्ट की बिल्ट इन हुक में से एक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके रिएक्ट की बिल्ट इन हुक यूज़ कर देता हूँ। दूसरा ये है कि आपने इस यूज़ रेफ, जैसे कोई भी हुक का फंक्शन कॉल करके उसका रेफरेंस किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा कि आप इसके अंदर आए, किधर गया हमारा कंपोनेंट, कंपोनेंट किधर है भाई, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये ऐड कैटेगरी फॉर्म के अंदर आए। स्टेप नंबर 2 है कि यूज़ रेफ की हुक को कॉल करें और उसका रेफरेंस इसमें स्टोर कर लें। अब इस रेफरेंस को उस इनपुट में पास कर दें जिस इनपुट में आपको ये चीज़ चाहिए, यानी किधर गया, इनपुट फाइल टाइप, लिंक करना है उसके साथ। ये तो इन्होंने अल्टरनेट बताया हुआ है, औखा तरीका बताया हुआ है। सौखा तरीका ये है कि आपने सिंपल क्या करना है, ये इनपुट टाइप फाइल, जहाँ पे इनपुट टाइप फाइल है वहाँ पे आपने जाके ये रेफ के फंक्शन को असाइन कर देना है। वेयर इज़ इनपुट टाइप फाइल, वेयर इज़ इनपुट टाइप फाइल, ये है इनपुट टाइप फाइल, और इसके अंदर आके आपने ये कर देना है। और तीसरा और आखिरी स्टेप ये है
कि आपने सिंपल व्हाट डू वी नीड टू डू इज़ कि यहाँ पे जहाँ पे सबमिट करने के बाद रीसेट कॉल कर रहे हैं वहाँ पे इसको कॉल करके ये मैनुअली काम कर दें। ये इमेज के केस में आपको करना पड़ेगा, बाकी सारे केस में रीसेट ऑटोमेटिकली इसको हैंडल करेगा। 3 स्टेप्स। पहला स्टेप ये है कि आपने यूज़ रेफ को इंपोर्ट किया। दूसरा स्टेप ये है कि चूँकि ये हुक है तो जैसे कोई भी हुक कॉल करते हैं वो हुक कॉल करके आपको एक वेरिएबल या एक वैल्यू रिटर्न करेगा या रेफरेंस, वो आपने इधर सेव कर लिया। इस रेफरेंस को आपने 2 जगहों पे एसोसिएट कर लिया। जो इनपुट टाइप फाइल है उसमें जाके इस तरह रेफ का एक प्रॉप पास करके अंदर ये कर लिया। अच्छा, ये जो इनपुट टाइप है ना, दैट शुड नॉट बी अ फाइल, आई थिंक दैट शुड बी एन इमेज, दिस वन। और आखिरी स्टेप ये है कि उसी को यहाँ आके आपने क्लियर कर दिया ऑन सबमिट में। अगर ये समझ नहीं आती या नहीं आई फ़िलहाल, तो जब तक हम यूज़ रेफ नहीं पढ़ते आप इसको एज इट इज़ हैंडल करके देख लें। नाउ वंस अगेन वी हैव टू गो बैक टू दिस। उसने वो ऑटोमेटिकली पहले क्लियर कर चुका है, बट लेट्स टेस्ट इट अगेन। टेस्ट another category, and if I come back here, make sure this category is uploaded, this one is, अब देखिएगा सेविंग बटन डिसेबल्ड है, सेव्ड ये हो गया हमारा क्लियर, और इसने ये ऑलराइट अभी भी क्लियर नहीं किया। सो समथिंग स्टिल इज़ रॉन्ग। लेट्स गो बैक एंड चेक व्हाट डिड वी मिस। तो हमने ये किया है जी, यूज़ रेफ को हमने कॉन्स्ट के साथ इंपोर्ट किया, ऑन सबमिट में इसको कॉल कर लिया, और फिर यहाँ पे जाके हमने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। मे बी ये जो फाइल का नेम हमने चेंज किया, कैन दिस बी द इशू? तो हम इसे जाके क्या कर देते हैं, टाइप फाइल ही कर देते हैं, FILE फाइल। वंस अगेन वी कम बैक, तो ई लेट्स गेट बैक टू अगेन, और इसे कहेंगे जी कि टेस्ट। अगेन ये इस पार्ट में आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये हम एक्स्ट्रा मेकअप कर रहे हैं। इमेज अपलोडिंग हमारी पहले स्टेप में ही कंप्लीट हो चुकी है, सारा कुछ सारा फ्लो। तो ये ना हो कि परेशान हो जाएं जी कि व्हाट वी आर डूइंग इन हियर। सेविंग अब देखें ना, नेटवर्क में टेक टाइम, तो उस वक्त तक ये बटन डिसेबल रहेगा ताकि यूज़र गलती से भी नेटवर्क की दोबारा रिक्वेस्ट ना भेज दे और दोबारा ये एरर ना आए। ठीक है, सो लेट्स सी वेयर आर वी स्टक, डिड वी मेक एनी एरर? मे बी यस। ओके, मे बी वो जो नेम चेंज किया ना हमने फाइल, आई थिंक वही इशू है, लेकिन हम दोबारा देख लेते हैं। इसको अपलोड करते हैं और इसको ये करते हैं और इसको ये करते हैं। सो कैन यू सी, आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट थिंग। हमने ये चीज़ ठीक की है, बट कोई और मसला है इसमें। समथिंग 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 समथिंग, दिस एंड दिस एंड दिस, यस, वो हमने इमेज। तो इसका मतलब है ये अभी भी हमसे क्लियर नहीं हुआ। हम थोड़ा सा फॉलोअप क्वेश्चंस दे के ये क्लियर करवा सकते हैं, बट राइट नाउ लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। इसको हम दोबारा देख लेंगे, पहले हम बाकी ये काम कर लेते हैं, बट इट शुड हैव बीन क्लियर्ड। ठीक है जी। तो बुनियादी तौर पे हमने क्या किया है कि कैटेगरी का फ़्लो हमारा कंप्लीट हो गया है, कैटेगरी सेव भी हो रही हैं, डेटाबेस में भी जा रही हैं, एवरीथिंग इज़ गुड हेयर, एवरीथिंग इज़ गुड हेयर, एंड दैट्स इट। अब हमने एग्जैक्टली यही काम किसके साथ करना है? प्रोडक्ट के साथ करना है। लेकिन प्रोडक्ट में क्या मसला है कि वहाँ सिंगल इमेज नहीं है, वहाँ क्या है, मल्टीपल इमेजेस हैं। तो हमने क्या करना है, काम मोर और लेस यही होगा, लेकिन मल्टीपल इमेजेस के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, लूप लगानी पड़ेगी। और मे बी हमें मिडल वेयर में जाके चेंज करना पड़े कि वो मिडल वेयर में ऐसा चेंज करना पड़े कि सिंगल इमेज को वो अकोमोडेट करे। वो तो अभी भी कर रहा है, लेकिन अगर वो मल्टीपल इमेजेस आएँ तो उसको भी उसको क्या करना चाहिए, अकोमोडेट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे इसको हम स्टॉप कर लेते हैं और नया सेशन, नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, सो दैट वी मे एक्चुअली